हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ चंदना और आज के वीडियो में मैं बिंदी के ऊपर बात करूंगी। सीक्रेट्स और राज क्या होता है बिंदी के पीछे, इसके बारे में मैं बात करूंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये जो बिंदी या तिलक होती है वो क्या होती है और वो क्यों माथे पे ही लगाया जाता है और कहीं और क्यों नहीं लगाया जाता। तो सबसे पहले बिंदी का वर्ड जो है वो आता है वर्ड बिंदु से उत्पन्न होता है। और बिंदु अगर आपने देखा होगा या आप फ्यूचर में कभी ध्यान रखिएगा कि बिंदु जो होता है किसी भी यंत्र के बीचों बीच होता है, क्योंकि ये भगवान का स्थान होता है, ये देवी का स्थान होता है, ये शक्ति का स्थान होता है। और वहीं उसी स्थान से सारी शक्तियां उत्पन्न होती हैं, सारा क्रिएशन उत्पन्न होता है। ठीक है, तो बिंदु से आता है बिंदी। अब चलिए जानते हैं कि बिंदी क्यों लगाते हैं। आज की डेट में तो सब आर्टिफिशियल वो स्टिक ऑन बिंदियां लगाते हैं या कॉस्मेटिक बिंदी या कोई लिपस्टिक या कोई तरीके का कॉस्मेटिक पाउडर होता है वो लगाते हैं। तो जब आप वो लगाते हैं तो उसका जो एक्चुअल काम होता है वो नहीं होता। आप देखेंगे पहले के टाइम में या अगर आप साउथ इंडिया में काफी देखें तो हर कोई इरिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, मतलब औरतें और आदमी सब सुबह सुबह एक तिलक या एक बिंदी लगाते हैं। वो चाहे सिंदूर की हो, वो चाहे भस्म की हो, वो चाहे हनुमान जी का सिंदूरी रंग हो, किसी भी तरीके का रंग हो, तो वो हमेशा एक टीका लगा के ही घर से निकलते हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि ये जो बिंदी है या जो तिलक है जो यहाँ पे लगाया जाता है वो आपको पूरी तरह से प्रोटेक्ट करता है, आपको किसी भी नेगेटिव नकारात्मक शक्तियों से दूर रखता है और आपका माइंड बिल्कुल फोकस्ड रखता है। इसीलिए हम ये लगाते हैं। और ये ऐसा काम क्यों करता है? क्योंकि आप देखिए जब हम मंदिर जाते हैं तो वहां हमेशा ना सामने एक कटोरे में सिंदूर रखा होगा या भस्म रखा होगा या हल्दी रखी होगी। तो ये किस प्रकार की हल्दी या भस्म सिंदूर होता है? ये अभिमंत्रित किया हुआ सिंदूर या तिलक या टीका होता है। इसको पहले हम भगवान पे चढ़ाते हैं, मंत्र से चढ़ाते हैं और उसके बाद इसको हम लगाते हैं। आप ऐसे ही सिंदूर लगा लोगे तो इसका कोई इतना इफेक्ट नहीं होगा। अगर ये अभिमंत्रित किया हुआ सिंदूर या भस्म है तो वो बहुत काम करेगा आपके लिए। और अगर ये सिद्ध किया हुआ सिंदूर है तो भी ये बहुत जबरदस्त काम करता है। अब डिपेंड करता है ये कौन से मंत्रों से सिद्ध किया गया है और ये कौन सी सिद्धि के लिए सिद्ध किया गया है। तो जब भी आप वो तिलक, टीका, सिंदूर, बिंदी लगाते हैं तो वो जो भी मंत्र से अभिमंत्रित है वो सारी मंत्र की शक्तियां उसमें वास करती हैं और उसका काम करती हैं वो। तो जब भी आप मंदिर जाते हैं तो आपको इतना 1-1.5 घंटा बैठ के उसको अभिमंत्रित नहीं करना पड़ता। वहां के जो पंडित पुजारी हैं वो उसको अभिमंत्रित करके सारे पब्लिक को ये उपलब्ध कर देते हैं। अगर आप मंदिर नहीं जाते और अगर आप को घर में बैठ के ये करना पड़ता है तो आपको थोड़ा सा वक्त तो लगेगा ही। जिस तरीके से आप उसको अभिमंत्रित करके मंत्र उच्चारण से उसको अर्पित करके भगवान को आप लगाएंगे तो ये आपका बहुत काम करेगा। और यही बिंदी का राज है। ये मैं बताती हूँ सबसे पहला कि जब आप बिंदी लगाते हैं या टीका लगाते हैं, सबसे पहले आपके माइंड को कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर पाता, तो आपको कोई ऐसे भटका नहीं सकता। आपका पूरा दिन आपको बहुत फोकस्ड लगेगा। आप जो काम करना चाहते हैं उसी पे आपका ध्यान केंद्रित होगा और वो काम सफलता पूर्वक होती है जब आप ये लगाते हो, क्योंकि आपका पूरा मन, माइंड उससे, उस कार्य से जुड़ा हुआ रहता है। तो ये सबसे पहली बड़ी राज होती है बिंदी लगाने का। दूसरी राज, कोई भी नकारात्मक एनर्जी जो आप बोलते हैं ना, हम बैठे थे, जो लोग स्पेशली क्रिएटिव फील्ड्स में होते हैं तो ये आइडिया, थॉट कहाँ से आती है? तो आपके मन में ये कहीं से
कोई डालता है तो ये कौन डालता है। अब देखिए यहाँ पे जिस अर्थ रेल में है, यहाँ हर तरीके की शक्तियां हैं। तो जब आप टीका लगाते हैं तो आपका कनेक्शन जो है, जो आपके मन में थॉट्स आते हैं, जो भी आप सोचते हो, आइडियाज आते हैं, वो हमेशा सात्विक गुण वाले ही आएंगे और अच्छे आइडियाज आएंगे। कोई ऐसी अंदरूनी शक्ति आपको कंट्रोल नहीं कर पाएगा। ये दूसरी बात है। तीसरी बात, जब आप तिलक लगाते हैं तो कोई आपके ऊपर किसी भी तरीके का वशीकरण नहीं कर पाता, क्योंकि आप पहले ही प्रोटेक्टेड हैं उस बिंदी से, उस बिंदी की शक्तियों से आप प्रोटेक्टेड है। तो कोई भी तरीके का वशीकरण आप पे काम नहीं करेगा। और चौथी बात है कि आप जो भी काम करेंगे उसमें आपका मन बहुत शांत रहेगा। आपको किसी भी तरह की एंजाइटी या आपका मन विचलित नहीं होगा जब आप तिलक लगाते हैं। तो ये सारी बातें हैं, सीक्रेट्स होती हैं बिंदी के पीछे। और बहुत सारे लोग जो कभी कभी तंत्र क्रिया में भी काम करते हैं, वो खुद भी तिलक लगाते हैं। उस तिलक में बहुत बहुत जबरदस्त शक्ति होती है, क्योंकि उन्होंने वैसे वैसे सिद्धियों पे काम किया होता है, उन्होंने उस पे इतना तपस्या किया होता है कि वो उनके लिए, उनके जो मन में है, उनकी जो चीजें हैं, जैसे उनको काम करना है, उनके लिए वो बहुत सपोर्ट करती हैं। तो अभी आप अगर फैशन के नाम पे बिंदी लगा रहे हो या यूं ही तिलक लगा रहे हो, तो ये सिर्फ एक जैसे आर्टिफिशियल सा हो गया है। इसका रियल जो मीनिंग और सिग्निफिकेंस है वो आपको नहीं मिलता, उसके जो बेनिफिट्स होते हैं वो भी आपको नहीं मिलते। तो अगर आप चाहते हैं कि आप बिंदी लगाएं तो अभिमंत्रित किया हुआ तिलक या सिंदूर जरूर लगाएं, और आप देखोगे इसका इफेक्ट इंस्टेंट होता है। और अगर आपको इंस्टेंट इफेक्ट नहीं लगता तो आप लगातार कम से कम 21 दिन 21 डेज अगर अभिमंत्रित किया हुआ तिलक या बिंदी लगाएंगे तो आपको इसके इफेक्ट्स जरूर दिखाई देंगे। मुझे ये ट्राई करके आप बताइए कमेंट्स में आपको कैसे लगा। और आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर, अंटिल नेक्स्ट टाइम, नमस्ते।